हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करें क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए यूनिट 3 यानी इकाई 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, और बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। जो प्लांट सेल है तो प्लांट सेल का एक नामांकित डायग्राम बनाना है। ये पेपर में कई बार आता है, ठीक है। और आपके इस चैप्टर से जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है, 5 नंबर का। तो आपको पादप कोशिका का यानी प्लांट सेल का जो नामांकित डायग्राम है ये अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। देखिए एनिमल सेल जो है तो एनिमल सेल का एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, और उसके सभी भागों को भी दर्शाना है, ठीक है। तो उसका एक नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। यह पेपर में अक्सर दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आता है अक्सर, ठीक है। चाहे वो प्लांट सेल आपसे पूछ दे, चाहे वो आपसे एनिमल सेल, ठीक है। दोनों सेल में से कोई ना कोई सेल पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पादप व जंतु कोशिका में अंतर बताना है, ठीक है। देखिए प्लांट सेल एवं एनिमल सेल के मध्य क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। ये पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताना है, ठीक है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, और इसके बाद क्या है यूकैरियोटिक कोशिका जो ज़्यादा विकसित कोशिका होती है, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। ये दोनों अंतर ही पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। चाहे वो प्लांट और एनिमल सेल के बीच अंतर हो, ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के मध्य अंतर हो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गुणसूत्र क्या होते हैं, ठीक है, यानी क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बतानी है, ठीक है, यानी क्रोमोसोम की संरचना और उसके साथ ही साथ जो भी कार्य फंक्शंस होते हैं वो भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये भी बताना है आपको। तो पेपर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। या फिर आपसे क्रोमोसोम का जो प्रकार, जैसे आपसे ऐसा पूछ सकता है कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का डायग्राम बनाइए, ठीक है, तथा उसका फंक्शन लिखिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो समसूत्री कोशिका विभाजन यानी माइटोसिस डिवीजन होता है, तो माइटोसिस डिवीजन के यहाँ पे क्या विभाजन के क्या महत्व होते हैं, ठीक है, उसको बताना है। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को समझाना, ठीक है। देखिए जो मियोसिस होता है, ठीक है, मियोसिस डिवीजन होता है, तो मियोसिस डिवीजन को समझाना है, ठीक है। मियोसिस डिवीजन क्या होता है और इसका महत्व क्या होता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भी पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, कि समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन को समझाइए। या कि ऐसा भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि समसूत्री विभाजन की प्रमुख अवस्थाओं को समझाइए, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका भित्ति के कार्य लिखना है, ठीक है। देखिए जो सेल वाल होती है, ठीक है, सेल वाल के कार्य लिखना है। ये सारे क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, कोशिका भित्ति के कार्य लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ER यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, इसके भी कार्य बताना है, ठीक है। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो कोशिका भित्ति हो या कोशिका झिल्ली हो, इसके अलावा जितने भी कोशिका के ऑर्गेनिज्म है या कोशिका के हम कह सकते हैं कोशिका के अंगक जितने भी हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछता है, ठीक है। चाहे वो आपसे अंतःप्रदेश बीजालिका के कार्य पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो लाइसोसोम के कार्य पूछ सकता है, राइबोसोम के कार्य पूछ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में अक्सर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं 60 क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका सिद्धांत को समझाइए, ठीक है, यानी स्लीडन और स्वान का जो सेल थ्योरी है उसको आपको समझाना है, ठीक है। तो सेल थ्योरी बेसिकली और सेल थ्योरी के प्रमुख कैरेक्टर या हम कह सकते हैं प्रमुख महत्व क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं, ठीक है, इसको पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को किसका, सेल का। तो पावर हाउस कहने का क्या रीजन है ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो राइबोसोम होता है, ठीक है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है आपको ये बताना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं क्यों, ठीक है। देखिए जो लाइसोसोम होता है, ठीक है, उसको हम आत्मघाती थैली कहते हैं, ठीक है, कोशिका का क्यों कहते हैं इसको आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से यूनिट 3 से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो वो यहीं से आएंगे, ठीक है, और आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।